नमस्कार। एक बार स्वागत है आपका बकचोद बैट शिकारी नामक चैनल पे। और सुबह सुबह बारिश का मौसम और पबजी के साथ में मज़े। तो हमारे कुछ दोस्तों की सलाह थी कि स्टेडियम में जाके स्टेडियम के मज़े लिए जाएं। तो इसी के साथ हम स्टेडियम में कूदे तो हमारे साथ एक स्क्वाड और आ गया। चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारे कुछ महान साथियों की वजह से हमें स्टेडियम के बाहर उतारा गया। तो हमें साथ में मिल गई M47 और ये वेस्ट वगैरह मिलती गई। और धीरे धीरे मैं अपनी गन कंप्लीट कर रहा था और बैकपैक मिला। इसके साथ में मुझे मिली ख़तरनाक स्नाइपर SKS, जो कि सबसे बेकार गनों में से एक है। और फिर मुझे मिला 3x मीन्स 3 बार XXX। और अब चलते हैं। मुझे लगा कि छत पे बंदे हैं, तो इसी के साथ मैंने छत की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। तो देखा यहाँ पे कोई नहीं था और मेरा एक नूब प्लेयर, जो कि आज पहले दिन ही जिसने स्टार्ट किया है पबजी, तो उसके भी कुछ मज़े लेते हैं। इसी के साथ मुझे मिला हेलमेट और फिर मुझे मिली M6A4 और फिर इसी के साथ मुझे एक मिल गया अल्ट्रा प्रो प्लेयर, जो कि लिमिट से ज़्यादा अल्ट्रा प्रो जिनको बोलते हैं हम, उनको तो मारने का मज़ा ही कुछ दूसरा है। आप अल्ट्रा प्रो समझते होंगे कि किसे बोलते हैं अल्ट्रा प्रो। अल्ट्रा प्रो का मतलब होता है ऐसे बंदे जो नूब से भी ऊपर। और फिर दूसरा अल्ट्रा प्रो बंदा, और इसी के साथ एक तीसरा बंदा आ जाता है जो कि किल चुराने की कोशिश करता है। मैं उसको भी फिनिश कर देता हूँ। और ये लो भैया, इसी के साथ अपने किल सिक्योर किए जाएं। तो इसी के साथ पहला किल। तब तक मेरे यार दोस्त नॉकआउट बंदों को निपटाते हैं, तब तक मैं किसी दूसरे पे रस करता हूँ। लेकिन ये भैया बंदा इतनी दूर था और मेरे पास कोई अच्छी सी गन भी नहीं थी, इसलिए ये बंदा रेंज के बाहर चला जाता है। और ये लो भैया, ये बंदा तो मेरी गन से बच के भाग गया। चलो देखते हैं क्या होता है अब। और इसी के साथ मुझे मिल गई एक कैम। तो मैं सोचता हूँ एक क्लोज रेंज के लिए एक अच्छी सी गन ले ली जाए। और तब तक मेरे साथी मेरी किल सिक्योर कर देते हैं। और तब तक थोड़ी और लूट। तब तक मुझे कुछ गोलियों की आवाज़ आती है और मैंने देखा कि ओहो, एक आराम से बंदा आया, आराम से बोट को मार रहा था। तो मैंने उसको भी निपटाया। और धीरे धीरे चलो इसको लूट लेते हैं, क्या होता है इसमें। तो इसमें कुछ खासा माल मिला नहीं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, PP का नहीं मिल जाए इतना ही बहुत है। तब तक मुझे मेरा एक दोस्त बताता है कि ऊपर की पहाड़ी के साइड बंदे हैं रिच में। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, वहाँ पे रस करते हैं। लेकिन तब तक मैं उल्टा साइड चला जाता हूँ क्योंकि मुझे दूसरी साइड भी गोलियों की आवाज़ आती है। तो मैं गया तो मेरा एक प्रो प्लेयर किसी बोट को मार रहा था, लेकिन वो किस्मत इतनी अच्छी कि वो मेरे पास आ गया बोट। तो मैंने उसको नॉकआउट किया और जब किल सिक्योर हुआ तब तक उधर गया। तब तक मेरा एक प्लेयर नॉकआउट हो चुका था। तो हमने इसको लूटा। जब इसमें कुछ मिला ही नहीं तो हम वापस उसके पास चले गए। चलो भैया चला जाए, उनसे निपटा जाए, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि वो पूरी स्क्वाड थी और इसी के साथ मेरे दोनों प्लेयर वो नॉकआउट हो गए। मतलब कि अब बचा डुओ वर्सेस स्क्वाड। देखते हैं क्या होता है। तब तक मैं आराम से उनकी तरफ बढ़ा, तब तक उन्होंने मेरे दोनों प्लेयरों को ख़त्म कर दिया। तब तक स्मोक करके वो लूटने वूटने में लगे होंगे। तो मेरे पास दीवार का कवर भी था, तो मैं TPP लेके यहीं से
उनको देख रहा था। मैंने सोचा देख लूँ कितने हैं। तब तक मेरा एक नूब प्लेयर, जो कि आज ही जिसने खेलना स्टार्ट किया है, वो पहुंच गया। उसने गोली चलानी शुरू कर दी। कोई ना, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इनके 2 प्लेयर तो नॉकआउट कर दिए, तो मैंने सोचा चलो रश कर दिया जाए। तो इनके 2 प्लेयर भैया कौन सी मौज में थे पता नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनसे उस चीज़ किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था, और ये आपस में अपने लूटने में और मस्ती करने में मस्त थे। तब तक मैं इनके पास पहुंच गया और मेरे पास पहाड़ी का अच्छा सा किनारा भी मिल गया। चलो भाई, ये बंदा इनका पीछे रह गया, चलो इसको पीछे ही कर देते हैं, ख़त्म। और एक दूसरा बंदा, चलो इसको भी ख़त्म करते हैं। और ये लो, तब तक भैया एक बंदा यहीं घास में लेटा होता है, सांप बना होता है, और मुझे दिखता भी नहीं है कहाँ पे है। लेकिन उसको मैं दिख जाता हूँ और उसने मुझे काफ़ी सारा डैमेज दे दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और पीछे से जोन भी आ रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम भी हो रही थी कि जोन आ रहा है, आगे बंदे हैं। फिर मैंने सोचा चलो नेट कर दिया जाए, लेकिन नेट करते ही क्या, ये भैया तो मुझे नूब समझ रहे थे, तो बिल्कुल मेरे पास आते चले गए और ये ख़त्म। चलो भैया, स्क्वाड ख़त्म हुई और हेल्थ वगैरह ली जाए। तब तक भैया एक गाड़ी बगल से निकल जाती है, लेकिन वो भी शायद जोन के चक्कर में चुपचाप चली जाती है कि जोन पहले क्लियर किया जाए, क्योंकि देखती नहीं, या सोचो मेरी किस्मत अच्छी, तो आराम से चला जाता है और फिर जल्दी जल्दी में कम ही सामान लूटा जाता है। चलो चलते हैं अब जोन में, देखते हैं जोन में क्या होता है। तो देखने वाले सभी मान भाव से अनुरोध है कि नया चैनल है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करने की कृपा करें, तो महान दया होगी सबकी। और इसी के साथ जब तक मैं वहाँ जोन में पहुँचता हूँ, तब तक मेरा टीममेट, जो इकलौता टीममेट बचा है, वो नॉकआउट हो जाता है। और इसका कहना रहता है कि यहाँ पे एक भी बंदे नहीं हैं, जबकि वहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे एक बंदा मिलता है। लेकिन चलो, दीवार का सहारा था। तब तक मुझे एक ये भैया मिल जाते हैं, जो कि शायद ऑफलाइन चले गए हैं स्टार्टिंग में ही, पर कोई ना, हमें तो मारना है। और ये भैया बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, चलो पहले इसको ख़त्म करते हैं। और ये लो, चलो जाओ घर जाओ दोबारा लॉबी में। तब तक भैया अपने टीम मेंबर को मैं रिवाइव देता हूँ। तब तक इनके साथ वाला टीम मेंबर सोचता है कि कोई होंगे चू बंदे, तो इसी वजह से वो चुपचाप आके इनको रिवाइव दे देता है। अब मैं जब तक अपनी हेल्थ वगैरह कंप्लीट करने में लग जाता हूँ, मैं सोचता हूँ ये नॉकआउट पड़ा है, लेकिन पैर मैप में दिखते हैं मुझे डबल, पर मैं ध्यान नहीं देता। तो कोई बात नहीं, तब तक ये रिवाइव हो गया। और फिर जब मैंने देखा तो मैंने इसको तो भैया रोड पे ही लिटा दिया, टांगों पे कर दिया। और दूसरा बंदा वो दूसरी तरफ पता नहीं कहाँ कौन से सदमे में था। तब तक चलो भैया तुम भी आओ। तो इसी के साथ मैंने दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया, इनकी स्क्वाड पूरी ख़त्म। अब देखते हैं आगे चलते हैं क्या होता है। अब मेरे साथ मेरा नूब प्लेयर, जिसने आज ही खेलना शुरू किया है। अब चलो हमें मिल जाती है मर्सिडीज, बिल्कुल लग्जरीज। अपने टीम मेंबर को बैठाला इसमें। अब चलते हैं कहीं सैर सपाटे पे, देखते हैं कौन कहाँ गोलियां बरसा रहा है। तो भैया जैसे हमारा चलना हुआ, अब पबजी के तो 2 रुपए वाले ग्लीच आप समझते हैं, इनको मैं 2 रुपए भी नहीं 1 रुपए दूँ, वो भी जब हो जाए मेरे पास तब। तो भैया जैसे चलना हुआ मेरा, और थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी में हो गया ग्लीच, जो कि आपको अभी दिखाते हैं हम। और ये देखो 2 रुपए वाले ग्लीच, ये लो। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनको 1 रुपया दो, वो भी जब हो जाए। चलो भैया आगे चलते हैं अब। तभी मुझे आगे से कुछ गोलियों की आवाज़ आती है, तो मैं सोचता हूँ चलो चला जाए भाई आगे। तो चल पहुँचते ही, और इस बार तो सही हो गया कि ग्लीच गाड़ी, ओ ये लो है, धुआं छोड़ दिया गाड़ी ने। और इसी के साथ
इस बार तो ग्लीच ने बचा लिया क्योंकि बंदे वहीं पे थे और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि वो बंदे वहीं पे हैं। लेकिन भैया उतरा जाए, देखा जाए क्या होता है। तो तब तक मैंने सोचा लाओ थोड़ा पास जाके देख लूँ। तब तक एक बंदे ने रस कर दिया और मुझे बिल्कुल घुटनों पे लाना चाहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बच गया। और फिर मैंने अपनी हेल्थ रिकवर की। तब तक मेरा एक साथी है जो कि घुटनों पे आ जाता है, और घुटनों पे आ क्या जाता है, अब मैं उसको अगर बचाता हूँ तो मैं भी ख़त्म होता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुम मरो, मैं अब नहीं मर रहा। तब तक मुझे एक बंदा वो रिच पे दिखता है। मैंने सोचा शायद उसी ने रस किया क्योंकि मैं बंदों को देख नहीं पाता। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं भैया, उसने नहीं, किसी दूसरे ने रस किया। अब मेरे साथ हो गया सोलो, क्योंकि मेरे तीनों प्लेयर गए हैं मर। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने देखा कि बंदे हैं कहाँ। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा चलो साई भाई पीछे से भगते हैं। तो मैंने पीछे से भगना स्टार्ट किया। फिर मेरे मूड में आया कि नहीं भाई, पीछे से नहीं, चोरों वाले काम बिल्कुल नहीं, चलो सामने से गोली खाते हैं। तो इसी के साथ मैंने सोचा चलो भाई रस कर दिया जाए। तब तक वहाँ पे थर्ड पार्टी हो रही थी। तो भैया मैंने थर्ड पार्टी कर दी, लेकिन इन भाई साहब ने जो दूसरे थर्ड पार्टी करने आए, सेकंड पार्टी, इसने मेरी किल चुरा ली। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया। और डैमेज दे के ये भाई साहब जान नहीं पाए, वो मैंने नेट भी कर दिया। लेकिन वो मेरा नेट सही जगह गया नहीं, क्योंकि नेट थोड़ा दूर गया और इनको हल्का सा डैमेज हुआ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, डैमेज है, सिंगल बंदा है, चलो रस कर देते हैं। और सिंगल बाई सिंगल में तो अपन भाई है प्रो, बिल्कुल अल्ट्रा वाला प्रो। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भैया जैसे मैंने ऊपर की तरफ इसके तरफ रस किया, वैसे ये बंदा नीचे कूद जाता है। तो भैया भाई भी कम है क्या, भाई भी नीचे कूद गया। अब देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ खड़ा हो गया, मैंने सोचा भाई इधर से आएगा तो इधर से मारेंगे, इधर से आएगा तो इधर से मारेंगे। और इसको बोलते हैं टीपीपी कि। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बंदा वो आएगा। तो वो बंदा आया नहीं, तो मैंने सोचा शायद थोड़ा दूर जाके देखूं। फिर मैंने सोचा नहीं, दूर जाने में ख़तरा है, अगर बाई चांस उसने मार दिया तो। फिर मुझे अचानक वो भाई साहब एक दीवार के पास छुपे दिख गए। तो मैंने फिर ऊपर जाना चाहा, ऊपर जाके सीधा रस कर दिया। और ये लो, तो ये भाई साहब तो और ऊपर चढ़ गए। लेकिन हाँ, मैं प्रो, हमसे कोई बच पाया। ये लो खत्म भैया, जोन आ गया था, इसलिए ना हेल्थ लगाई ना लूटी, और बग्घी लेके 2 रुपए के ग्लीच करने फिर चल पड़े। कोई बात नहीं, चलने दो 2 रुपए के ग्लीच। और इसी के साथ मैं जोन पे गया। देखो, इसीलिए बोलते हैं कि 1 रुपया दो इनको और जब भी हो जाएं ये पबजी वाले। और ये भैया बंदा पता नहीं कौन मौज मस्ती में ड्रॉप लूट के जा रहा था, लेकिन मेरे हाथों बच गया क्योंकि बग्घी का ग्लीच। और ये लो धुआं छोड़ने लगी अपने आप ग्लीच। पर कोई बात नहीं, उस बंदे ने भैया मेरे ऊपर रस किया नहीं। तो मैंने सोचा लाओ हेल्थ वगैरह लगा दी जाए थोड़ी। तो हेल्थ लगाई। फिर मैंने सोचा चलो भाई अब कुछ करते हैं, क्योंकि 3 ही बंदे बचे थे। तो जब तक देखा तो यहाँ पे मुझे कोई बंदा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो रिच की तरफ चलते हैं, वहाँ से ज़्यादा सही भी पड़ेगा और क्लियर बंदे हमें दिखेंगे। तो हम रिच की तरफ पहुँच गए। मैंने सोचा शायद वहाँ बंदे भी हों पहले से, लेकिन वहाँ ऐसा था नहीं कुछ कि कोई बंदे थे। लेकिन जब मैं पहुँचा तो मुझे भाई कुछ तो दिखा कि स्मोक स्मोक सा कुछ, और गोलियों की आवाज़ भी आ गई, और तब तक जोन भी चल पड़ा। पर किस्मत अच्छी थी मेरी कि मेरे जोन में भी साथ था, और मेरी दीवार भी मेरे पास थी। इससे मुझे टीपीपी लेने का भी मौका मिल रहा था। तब तक मुझे भैया सामने एक बंदा दौड़ता दिख जाता है। भैया इनके घर की खेती है, इसलिए ये दौड़ते दौड़ते चलते हैं, चलो इनको घुटनों पे लाओ। भैया एक ये घुटनों पे आ गए, और ये दूसरा बंदा भी इन्हीं के साथ यहीं पे लेटा था। वो तो नागिन बन रहा था कतई। तो मैंने सोचा लाओ इसको भी ख़त्म करते हैं, लेकिन ये साइड हो गया तो गोली लगनी बंद हो गई। तो मैंने सोचा लाओ खड़े होके इसके इसके रस कर देते हैं। तो भैया रस मैंने किया खड़े होके,
तब तक तीसरे बंदे ने मुझे देख लिया, लेकिन उसकी गोली मेरे लगी नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कौन से नशे में था। कोई बात नहीं भैया, इसको नॉकआउट छोड़ते हैं, देखते हैं। तब तक भैया मैंने गोली मारी, तब तक उसने तो मेरे ऊपर बिल्कुल एम लगा के बैठा था वो मेरे ऊपर। पर कोई बात नहीं, चलो हेल्थ कर लेते हैं, क्योंकि अब तो 16 वर्सेस 16 बचा है, और 16 में तो हमें भैया पीरो, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। क्योंकि जब पबजी बना था तो पबजी वालों ने बोला था तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता, तुम हो पीरो बंदे, और नाम हमारे यहाँ से पीरो पड़ा। तब तक भैया उधर से जोन चल देता और ये बंदा रस करता है, लेकिन गलती मेरी ये हो जाती है कि मैं हेल्थ लगा रहा था और मैं वैसे ही चल देता हूँ। तब तक इनका दूसरा बंदा जो है वो मुझे टीपीपी ले रोकने से रोकता है। चलो अब देखते हैं क्या होता है, और ये इसी के साथ मैच समाप्त, और इसी के साथ 15 किल के साथ चिकन डिनर। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।